राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको वैशाख मास के महात्म्य का 5वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अब तक हमने 4 अध्याय सुने हैं। आशा करती हूँ आपको सभी अध्याय अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको ये अध्याय अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी वैशाख मास के महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो। अगर आपका कोई भी अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक छोड़ दूंगी। आप वहां से अपना छूटा हुआ अध्याय सुनकर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वैशाख मास के इस अध्याय में हम क्या सुनेंगे। वैशाख मास के इस अध्याय में हम सबसे पहले 5वां अध्याय सुनेंगे, फिर वैशाख स्नान की कहानी सुनेंगे और उसके बाद में भगवान जगदीश की आरती को सुनेंगे। संपूर्ण अध्याय महात्म्य कथा कहानी सुनने के बाद अगर आरती नहीं सुनी जाए या आरती नहीं बोली जाए तो वह अपूर्ण फल देती है। इसलिए पूर्ण फल पाने के लिए हम जगदीश भगवान की आरती जरूर सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम वैशाख मास का 5वां अध्याय सुनते हैं। वैशाख मास के बारे में एक बार स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा था कि वैशाख का महीना भगवान माधव को सबसे अधिक प्रिय है। इस महीने में भगवान के निमित्त जो कुछ भी पुण्य कर्म किया जाता है वह कभी नष्ट नहीं होता। मनुष्य योनि बड़ी दुर्लभ है, इसलिए मनुष्य जन्म पाकर इस दह से वैशाख महीने में शुभ कर्म करने चाहिए, जिस कारण पुनः नीचे न गिरना पड़े। इस महीने में समस्त देवता मनुष्य के निकट होते हैं और इस महीने में किया हुआ स्नान, दान, भोजन, व्रत, स्वर्ण दान, चांदी दान, भूमि दान, वस्त्र दान, जल दान को देवता विधिवत ग्रहण करते हैं। भगवान के उद्देश्य से मनुष्य जो कुछ भी वैशाख मास में दान देता है उसे यह वापस अक्षय कोटि गुना होकर परलोक में मिलता है। अन्न दान का महत्व सबसे अधिक है, क्योंकि अन्न दान करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। दान करने में असमर्थ मनुष्य यदि प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक भगवान के नाम का वैशाख मास में स्मरण कर ले और गंगा स्नान करके वैशाख मास के महात्म्य और कथा कहानियों को सुन ले तो उसे भी अनंत कोटि गुना फल प्राप्त होता है। वैशाख मास में भगवान की प्रसन्नता के लिए विष्णु और शिव मंदिर में तथा देव मंदिरों में रात्रि जागरण करवाना चाहिए। पवित्र नदियों में, देव वृक्षों में और ब्राह्मण के घर के चबूतरे के ऊपर, बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ के समीप, तुलसी क्यारे में दीप दान करना चाहिए। दूसरे के दीपक को बुझने से बचाना चाहिए। ऐसा करने से उस मनुष्य को भगवान का सारूप्य और मरने के बाद मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। वैशाख महीने में भूमि पर सोने वाले के पाप युगों युगों के लिए नष्ट हो जाते हैं। सूर्य उदय काल में उठकर गंगा में अथवा किसी भी जलाशय में माँ गंगा की भावना का स्मरण करके स्नान करने से मनुष्य के करोड़ों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथा गपाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। इस प्रकार संपूर्ण वैशाख महीने में प्रतिदिन भगवान का कीर्तन गायन करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को वैशाख मास में प्रतिदिन गीता का पाठ पढ़ना चाहिए। उसके समान कोई भी पुण्य फल देने वाला नहीं है। 7 समुद्रों तक की पृथ्वी को दान करने पर जो फल प्राप्त होता है वही फल वैशाख महीने में स्नान करने और दान करने से ही मिल जाता है, क्योंकि यह संसार अन्न के आधार पर जीवित है। अतः प्रत्येक मनुष्य को वैशाख मास में अन्न दान करना चाहिए। अन्न दान सर्वश्रेष्ठ दान की श्रेणी में गिना जाता है। उसके बाद राजा अम्बरीश नारद मुनि से पूछने लगे कि हे देव ऋषि, सबके स्वामी देवाधिदेव भगवान जनार्दन जिस प्रकार संतुष्ट होते हैं, कृपा करके आप हमें वह उपाय बताइए। तब नारद मुनि बोले कि हे राजन, यदि मुक्ति चाहते हो तो सच्चिदानंद घन स्वरूप परम देव भगवान नारायण का संपूर्ण चित्त से वैशाख मास में भजन करो। भगवान विष्णु की शरण लेने वाले मनुष्य को शत्रु मार नहीं सकता, ग्रह पीड़ा नहीं दे सकता, राक्षस उसकी ओर आंख उठाकर देख नहीं सकता। भगवान जनार्दन में जिसकी दृढ़ भक्ति है उसका संपूर्ण श्रेय सिद्ध हो जाता है। अतः भक्त पुरुष सबसे बढ़कर उनके लिए उनका भक्त पुरुष सबसे बढ़कर है।
उसी मनुष्य के पैर सफल हैं जो भगवान विष्णु के मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। उन्हीं के हाथों को सफल बताया गया है जो भगवान विष्णु की पूजा में तत्पर रहते हैं। उसी पुरुष के नेत्र सफल मानने चाहिए जो भगवान जनार्दन का दर्शन करते हैं। साधु पुरुषों ने उसी मनुष्य की जीवा को सफल बताया है जो निरंतर हरि नाम के जप और कीर्तन में लगे रहते हैं। हे राजन, मैं सत्य कहता हूँ, हित की बात कहता हूँ और बार बार संपूर्ण शास्त्रों का सार बतलाता हूँ। इस असार संसार में केवल श्री हरि की आराधना ही सत्य है। यह संसार बंधन अत्यंत दृढ़ है और महान मोह में डालने वाला है। भगवत रूपी कुठार से इसको काट कर अत्यंत सुखी हो जाओ। वही मन सार्थक है जो भगवान विष्णु के चिंतन में लगा रहता है। वे ही दोनों कान समस्त जगत के लिए वंदनीय हैं जो भगवत कथा का सुधापान करते हैं, जो आनंद स्वरूप अक्षर एवं जागृत आदि तीनों अवस्थाओं से रहित तथा हृदय में विराजमान है। उन्हीं भगवान का तुम निरंतर भजन करो। जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं, ऐसे लोग भगवान के स्थान या स्वरूप का न तो वर्णन कर सकते हैं और न ही दर्शन कर सकते हैं। यह स्थावर जंगम रूप केवल भावना में है और बिजली के समान चंचल है। अतः इसकी ओर से विरक्त होकर भगवान जनार्दन का भजन करो। जिनमें अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचार्य, अपरिग्रह विद्यमान है, उन्हीं पर जगदीश्वर श्री हरि संतुष्ट होते हैं। जो संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया भाव रखता है, ब्राह्मणों के प्रति आदर सत्कार रखता है, उसी के ऊपर जगदीश्वर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। जो भगवान और उनके भक्तों की कथा में प्रेम करता है, स्वयं भगवान की कथा कहता है, साधु महात्माओं का संग करता है और मन में अहंकार नहीं रखता, उसी पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। जो भूखे प्यासे और लड़खड़ा कर गिरने आदि के अवसरों में भी सदा भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण करते हैं, उस पर भगवान अदोषज प्रसन्न हो जाते हैं। जो स्त्री पति को प्राण के समान समझकर उनका आदर सत्कार करती है, उस पर भगवान जगदीश्वर प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें मरने के बाद परम धाम देते हैं। जो ईर्ष्या और द्वेष रहित होकर अहंकार से दूर रहते हैं, सदा देवों का ध्यान करते हैं, उन पर भगवान केशव जल्दी प्रसन्न होते हैं। हे राजन, तुम ध्यान से सुनो। तुम सदा श्री हरि का भजन करो। शरीर मृत्यु से जुड़ा है, जीवन अत्यंत चंचल है, धन हमेशा साथ नहीं देता, संपत्तियां क्षण भर में नष्ट हो जाती है। क्या तुम नहीं देख रहे कि आधी आयु तो नींद में ही नष्ट हो जाती है, कुछ आयु भोजन में समाप्त हो जाती है, आयु का कुछ भाग बचपन में, कुछ विषय भोगों में तो कुछ बुढ़ापे में बीत जाता है। फिर तुम धर्म का आचरण कब करोगे? बचपन और बुढ़ापे में भगवान की आराधना नहीं होती, अतः अहंकार छोड़कर युवा अवस्था में ही धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। हे राजन, यह शरीर मृत्यु का निवास स्थान, आपत्तियों का अड्डा है, शरीर रोगों का घर है, यह मल मूत्र से सदा दूषित रहता है। फिर मनुष्य इसे सदा रहने वाला समझकर व्यर्थ पाप क्यों करे? यह संसार असार है, इसमें नाना प्रकार के दुख भरे हैं, निश्चय ही यह मृत्यु से व्याप्त है, अतः इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसलिए हे राजन, मैं सत्य कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। देह बंधन की निवृत्ति के लिए भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। अभिमान और लोभ त्याग कर काम क्रोध से रहित होकर सदा श्री विष्णु भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। जो दुर्लभ मानव शरीर पाकर एक बार भी वैशाख मास में श्री हरि की पूजा नहीं करता, उससे बढ़कर मूर्ख जड़ बुद्धि और कौन हो सकता है। दुर्लभ मानव जन्म पाकर जो भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते, उन महामूर्ख मनुष्यों में विवेक कहाँ है? हे राजन, जगदीश्वर भगवान विष्णु आराधना करने पर मनवांचित फल को दे देते हैं। फिर इस संसार रूपी अग्नि में जला हुआ कौन मानव उनकी पूजा करना नहीं चाहेगा?
विष्णु भक्त चांडाल भी भक्तिहीन द्विज से बढ़कर है। अतः काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया को त्याग कर अविनाशी भगवान नारायण का वैशाख मास में भजन कीर्तन करना चाहिए। रात्रि जागरण में समय बिताना चाहिए। उनके प्रसन्न होने पर सब प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वे भगवान श्री हरि ही सबके भीतर विद्यमान हैं। जैसे संपूर्ण स्थावर जंगम जगत आकाश से व्याप्त है, उसी प्रकार इस चराचर विश्व को भगवान विष्णु ने व्याप्त कर रखा है। भगवान विष्णु के भजन से जन्म और मृत्यु दोनों का नाश हो जाता है। ध्यान, स्मरण, पूजन, प्रणाम मात्र कर लेने से भगवान जनार्दन जीव के संसार बंधन को काट देते हैं। उनके नाम का उच्चारण करने मात्र से महापातकों का नाश हो जाता है। उनकी विधि पूर्वक पूजा करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे राजन, यह बड़े आश्चर्य की बात है और बहुत ही अद्भुत बात है और विचित्र बात है कि भगवान विष्णु के नाम के रहते हुए भी लोग जन्म मृत्यु रूप संसार में चक्कर काटते हैं। जब तक इंद्रियां शिथिल नहीं होती, जब तक रोग व्याधि नहीं सताते, तभी तक भगवान विष्णु की आराधना कर लेनी चाहिए। जीव जब माता के गर्भ से निकलता है तभी मृत्यु उसके साथ हो लेती है। अतः सबको धर्म पालन में लगे रहना चाहिए, परंतु बड़े कष्ट की बात है यह जीव इस शरीर को नाशवान समझकर भी धर्म का आचरण नहीं करता। हे राजन, क्रोध मानसिक संताप का कारण है। क्रोध संसार बंधन में डालने वाला है और क्रोध सब धर्मों का नाश करने वाला है। अतः मनुष्य को क्रोध छोड़ देना चाहिए। काम इस जन्म का मूल कारण है। काम पाप कराने में हेतु है और काम यश का नाश करता है। अतः काम का भी त्याग कर देना चाहिए। मात्सर्य समस्त दुख समुदाय का कारण माना जाता है। वह नरकों का साधन है, अतः उसे भी त्याग देना चाहिए। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है, अतः मन को परमात्मा में लगाकर सुखी हो जाना चाहिए। मनुष्य का धैर्य कितना अद्भुत, कितना विचित्र, कितना आश्चर्यजनक है कि जगदीश्वर भगवान विष्णु के होते हुए भी वे मद से उन्मुक्त होकर उनका भजन नहीं करते। सबका धारण पोषण करने वाले जगदीश्वर भगवान अच्युत की आराधना किए बिना संसार सागर में डूबे हुए मनुष्य कैसे पार होंगे। अच्युत, अनंत, गोविंद इन नामों का इनका उच्चारण रूप औषध से सब रोग नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, मैं सत्य कहता हूँ, सत्य कहता हूँ। जो लोग नारायण, जगन्नाथ, वासुदेव, जनार्दन आदि नामों का नित्य उच्चारण करते हैं, वे सर्वत्र वंदनीय हैं। मनुष्यों की कितनी भारी मूर्खता है कि वे अपने हृदय में विराजमान भगवान विष्णु को नहीं जान पाते। हे राजन, तुम ध्यान से सुनो, मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ। भगवान विष्णु श्रद्धालु जनों पर संतुष्ट होते हैं, अधिक धन और भाई बंधु वालों पर नहीं। यह लोक और परलोक में सुख जाने वाला मनुष्य सदा श्री हरि का पूजन करे। जो देवाधिदेव भगवान जनार्दन की भक्ति से रहित है, ऐसे मनुष्य के जन्म को धिक्कार है। जिसे सत्पात्र के लिए दान नहीं दिया जाता, उस धन को बार बार धिक्कार है। जो शरीर भगवान विष्णु को नमस्कार नहीं करता, उसे पाप की खान समझना चाहिए। जिसने सुपात्र को दान न देकर जो कुछ भी द्रव्य जोड़ रखा है, वह लोक में चोरी रखे हुए धन की बातें निंदनीय है। संसारी मनुष्य बिजली के समान चंचल धन संपत्ति से मतवाले हो रहे हैं। वे जीवों के अज्ञान में पाश को दूर करने वाले जगदीश्वर श्री हरि की आराधना नहीं करते। देवी और आसुरी शक्ति के भेद से षष्ठी 2 प्रकार की बताई गई है। जहाँ भगवान की भक्ति है वह देवी षष्ठी है, जो भक्ति से हीन है वह आसुरी षष्ठी है। हे राजन, तुम ध्यान से सुनो। भगवान विष्णु के भजन में लगे हुए मनुष्य सर्वत्र श्रेष्ठ कहे गए हैं, क्योंकि भक्ति अत्यंत दुर्लभ है। जो ईर्ष्या और द्वेष से रहित, ब्राह्मणों की रक्षा में तत्पर, काम आदि से दूर है, उन पर भगवान विष्णु हमेशा संतुष्ट रहते हैं। उसी के सभी कार्य भगवान विष्णु सिद्ध करते हैं। हे राजन, जिन्होंने काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मात्सर्य इन 6 शत्रुओं को जीत लिया,
मानो उसने सब कुछ जीत लिया हो। ऐसे ज्ञानी महात्मा ज्ञान स्वरूप अविनाशी श्री हरि का ज्ञान योग के द्वारा यजन करते हैं। जो व्रत दान तपस्या यज्ञ तीर्थ स्नान करके विशुद्ध हो गए हैं, वे कर्म योगी महापुरुष कर्मयोग के द्वारा भगवान अच्युत का पूजन करते हैं। जो लोभी दुर्व्यसनों में आसक्ति और अज्ञानी हैं, वे जगदीश्वर श्री हरि की आराधना नहीं करते। वे मूढ़ अपने को अजर अमर समझते हैं, किंतु वास्तव में मनुष्यों में वे कीड़े के समान जीवन जीते हैं। जो बिजली के लकीर के समान क्षण भर में चमक कर लुप्त हो जाते हैं, ऐसी लक्ष्मी के मद से उन्मुक्त हो व्यर्थ अहंकार से दूषित चित्त वाले मनुष्य सब प्रकार से कल्याण करने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते। जो भगवत धर्म के पालन में तत्पर शांत श्री हरि के चरण बिंदुओं की सेवा करने वाले तथा संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने वाले हैं, ऐसे तो कोई बिरले महात्मा ही देवयोग से पैदा होते हैं। जो मन वाणी कर्म आदि से भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, वे समस्त लोकों में परम उत्तम परम धाम को जाते हैं। वैशाख स्नान करने वाले के लिए उचित है कि वह सदा एक पहर रात बाकी रह जाए, तब वह उठ जाए और स्रोत द्वारा अपने इष्ट देव की स्तुति करके दिन के कार्यों का विचार करे। ग्राम अथवा नगर की प्रकृति के अनुसार दैनिक कृत्य मल मूत्र त्याग कर उत्तराभिमुख होकर बैठे। उसके बाद दांत और जीवा की शुद्धि के लिए वृक्ष के पास जाकर यह मंत्र पढ़े। आयुर्बलम यशो वर्च प्रजा पशु वसनी च ब्रह्मा प्रज्ञाम च मेधाम च त्वं नो देहि वनस्पते, अर्थात हे वनस्पति, आप मुझे आयु बल यश तेज संतति पशु धन वैदिक ज्ञान प्रज्ञा और धारणा शक्ति दे, ऐसा कहकर वृक्ष से दातून लेवें। उसके बाद ये मंत्र पढ़े। ग्रहणाधर्य मया दत्तम राधया सहितो हरे, नमः कमल नाभाय नमस्ते जलशायिनी, नमस्तेस्तु ऋषिकेश ग्रहणाधार्य नमस्तेस्तु, अर्थात आप श्री राधा के संग मेरे दिए हुए इस अर्घ्य को स्वीकार करें। हे हरे, आप कमल नाभ को नमस्कार है। जल में शयन करने वाले आप नारायण को नमस्कार है। यह अर्घ्य आप ग्रहण कीजिए, आपको बार बार नमस्कार है। मनुष्य जिस तीर्थ में भी स्नान करे, उसे गंगा का स्मरण अवश्य करना चाहिए। पहले मृतिका आदि से स्नान करके ऋचाओं द्वारा अपने मस्तक पर अभिषेक करे। अर्धमर्षण तथा स्नानाग तर्पण करके पुरुष सूक्त से सिर पर जल छिड़के। उसके बाद बाहर आकर पुनः मस्तक पर आचमन करें और अपने वस्त्र बदलें। वस्त्र बदलने पर तिलक आदि करें। जब कुछ रात बाकी रह जाए तभी स्नान किया जाए तो यह उत्तम होता है और भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला होता है। सूर्य उदय काल में किया गया स्नान मध्यम श्रेणी का होता है। जब तक कृति का अस्त न हो तभी तक का स्नान उत्तम है, अन्यथा बहुत विलंब से किया गया स्नान वैशाख स्नान की श्रेणी में नहीं माना जाता। स्नान का तत्व जानने वाले मनुष्यों ने 4 प्रकार के स्नान बताए हैं: वायव्य, वारुण, ब्रह्मा और दिव्य। वायव्य अर्थात गोधूली से किया हुआ स्नान वायव्य स्नान कहलाता है। वारुण समुद्र आदि के जल से किया गया स्नान वारुण स्नान कहलाता है। ब्रह्म वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ किया गया स्नान ब्रह्म स्नान कहलाता है। दिव्य मेघों और सूर्य की किरणों के द्वारा जो जल अपने शरीर पर गिरता है उस स्नान को दिव्य स्नान कहा गया है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को मंत्रों उच्चार से स्नान करना चाहिए। स्त्री और शूद्र के लिए बिना मंत्र के किया गया स्नान का विधान है। वैशाख मास की स्नान की कहानी। एक बार एक साहूकार दंपति अपने 4 बेटा बहुओं के साथ रहते थे। साहूकार दंपति बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे विष्णु भगवान के परम भक्त थे। वे हर साल वैशाख मास का स्नान किया करते थे। बड़ पीपल और आंकड़े और तुलसी जी के पौधे को सींचते दिया बाती करते थे। हर वार त्योहार का वे व्रत उपवास दान पुण्य करते थे। वे बहुत सुखी जीवन जी रहे थे। साहूकार दंपति हर साल वैशाख मास में स्नान करने गंगा घाट पर जाते थे। पूरे नियम धर्म से वैशाख स्नान व्रत पूजा पाठ दान पुण्य करते थे। समय बहुत अच्छे से गुजर रहा था। तब एक बार की बात है, साहूकारनी का देवलोक गमन हो गया। साहूकार ने पूरे विधि विधान से अपनी पत्नी की अंतिम क्रिया पंडित जी से करवाई।
12 दिनों तक घर में गरुड़ पुराण का पाठ करवाया तथा 11वें दिन 11 पंडितों को सपत्नीक स्वादिष्ट भोजन कराकर खूब दान दक्षिणा दी और एक पंडित को दूध देने वाली गाय दान में दी। उसने इस कार्य में कोई कंजूसी नहीं करी। इस तरह फिर से कई बरस बीत गए। तब एक दिन साहूकार ने भी खाट पकड़ ली। कुछ दिनों तक तो बेटा बहू उसकी सेवा करते रहे। जब साहूकार बिस्तर पर ही सारे काम करने लगा तो बेटा बहू नाक मुंह सिकोड़ने लगे। उन्होंने अपने पिता की खाट कमरे से आंगन में, फिर आंगन से दरवाजे के पास लगा दी। तब एक दिन साहूकार बिस्तर पर पड़ा पड़ा सोचने लगा कि मैंने ऐसे क्या बुरे कर्म किए जो मेरी यह गत हो रही है कि आज कोई मेरी देखभाल नहीं करता, कोई मुझे पानी की पूछने वाला नहीं है। तब वह बिस्तर पर पड़ा पड़ा भगवान विष्णु को याद करने लगा कि हे मधुसूदन, हे त्रिलोकी के नाथ, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जो आज अंतिम दिनों में मुझे ये दुख देखना पड़ रहा है। आज मेरा कोई साथ नहीं दे रहा। यह हवेली नुमा मकान, यह धन दौलत, यह रुपया पैसा मैंने बहुत मेहनत से कमाया, लेकिन आज ये सब मेरे नहीं रहे। ये बच्चे जिनके खातिर मैंने दिन रात सर्दी गर्मी बारिश में भी काम करता रहा, इनको सुख देता रहा, आज अंतिम दिनों में इन सब ने मुझसे मुंह क्यों मोड़ लिया। आज मेरे कपड़े बदलवाने वाला भी कोई नहीं, मुझे रोटी पानी की पूछने वाला तक नहीं। हे ईश्वर, मैंने ऐसे क्या बुरे कर्म किए जिसका मुझे यह दंड मिल रहा है। हे प्रभु, आज मुझे ऐसे दिन क्यों देखने पड़ रहे हैं। वह सोच सोच कर मन ही मन करुण रुदन करने लगा। थोड़ी देर बाद एक नवयुवक साहूकार की खाट के पास आया और साहूकार के गंदे कपड़े बदलने लगा। उसे अपने हाथ से भोजन खिलाया, पानी पिलाया और चला गया। इस तरह अब रोज सुबह तड़के होते ही एक नवयुवक साहूकार की सेवा करने के लिए आने लगा। तब एक दिन जब वह नवयुवक साहूकार की सेवा पानी करके जाने लगा तो साहूकार ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा कि अरे भाई, तुम कौन हो जो मेरी इतनी सेवा कर रहे हो। तो भगवान विष्णु जो नवयुवक वेश में थे वे बोले कि बस जिसे याद करके तुम रोते हो मैं वही हूँ। तुमने पूरी उम्र मेरी सेवा करी तो तुम्हारे अंतिम समय में मैं तेरी सेवा करने के लिए आ रहा हूँ। तो साहूकार बोला कि हे भगवान, आप मेरे गंदे काम करने क्यों आते हैं। इससे तो अच्छा यह होता कि आप मुझे उठा ही लेते। तो भगवान विष्णु बोले कि हे वत्स, प्रारब्ध तो सबको भोगने पड़ते हैं। प्रारब्ध भुगते बिना मृत्यु नहीं मिलती। मनुष्य को अपने प्रारब्ध तो भोगने ही पड़ते हैं। कर्मों के फल को तो भोगना ही पड़ेगा। तो साहूकार बोला कि हे भगवान, मैंने पूरी उम्र कोई चोरी चकारी नहीं करी, कोई झूठ नहीं बोला, मैंने किसी का धन नहीं हड़पा, नहीं मैंने किसी के दिल को ठेस पहुंचाई। हे भगवान, मैंने तो पूरी उम्र वैशाख मास का स्नान किया और दान पुण्य किया, तो फिर मुझे ये दंड क्यों भोगना पड़ रहा है। तो भगवान बोले कि हे वत्स, तुम्हारे उन पुण्यों के कारण ही मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए आता हूँ। तो साहूकार बोला कि हे प्रभु, मेरे प्रारब्ध क्या है। तो ईश्वर बोले कि हे वत्स, तेरे पूर्व जन्म के बुरे कर्म हैं जो तुझे इस जन्म में भोगने ही पड़ेंगे। वत्स, मैं चाहता हूँ कि तू उनको इसी जन्म में भोग ले ताकि तेरा अगला जन्म सुधर सके। साहूकार हाथ जोड़कर रोता रहा। जब भगवान जाने लगे तो साहूकार ने भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, जिस दिन मेरा अंतिम दिन हो उस दिन आप मुझे साक्षात दर्शन दीजिएगा। जिस दिन साहूकार का अंतिम दिन था उस दिन भगवान विष्णु ने साहूकार को साक्षात चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। उस समय साहूकार कुछ क्षण के लिए बिल्कुल ठीक हो गया। उसे किसी तरह का कोई रोग शोक पीड़ा नहीं सता रही थी।
हे विष्णु भगवान, जैसे अंतिम समय में आपने साहूकार को वैशाख मास के स्नान के पुण्य फल में दर्शन दिए, वैसे हमें भी देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम वैशाख मास के स्नान की एक पौराणिक कथा सुनते हैं। बहुत पुरानी बात है। धर्मवर्ण नाम का एक ब्राह्मण था। वह बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। एक बार उनके नगर में एक साधु महात्मा जी आए। उन्होंने गांव में प्रवचन दिया। तब एक दिन धर्मवर्ण ब्राह्मण भी उनके प्रवचन सुनने के लिए पहुंच गया। तब साधु महात्मा प्रवचन दे रहे थे कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम का स्मरण पूजा से बड़ा और कोई पुण्य नहीं है। यह बात धर्म वर्ण के मन में अंदर तक बैठ गई। तब उस धर्म वर्ण ब्राह्मण ने अपना घर बार सब त्याग दिया और उसने संन्यास धर्म ग्रहण कर लिया और घर बार छोड़कर तीर्थ यात्रा पर निकल गया। तब एक दिन वह ब्राह्मण भ्रमण करते हुए एक वन में पहुंचा। उस वन में एक वटवृक्ष के पेड़ पर बहुत से पिशाच उल्टे लटके हुए थे और चीख चिल्ला रहे थे। तब एक बार तो वह ब्राह्मण डर गया, लेकिन हिम्मत बटोरकर वह धर्म वर्ण ब्राह्मण उन पिशाचों के पास पहुंचा और पूछने लगा कि आप सब कौन हैं और क्यों इतना चीख चिल्ला रहे हैं? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तब उन पिशाचों ने कहा कि पुत्र, हम तुम्हारे पितर हैं और बहुत कष्ट में हैं और हमारी यह हालत तुम्हारे संन्यास लेने के कारण ही हुई है, क्योंकि अब हमें कौन पिंडदान देगा, कौन हमारा श्राद्ध क्रिया कर्म करेगा, क्योंकि तुमने न तो विवाह किया और न ही तुम्हारे कोई संतान है। जो हालत आज हमारी है वही हालत तुम्हारी मरने के बाद तुम्हारी भी होगी। अगर तुम्हारा पुत्र होता तो हमें श्राद्ध में भोग लगाता और हमें संतुष्ट कर देता और अमावस के दिन हमारे नाम से अंगिरे पर भोग लगाता। यह सुनकर उस ब्राह्मण को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने पितरों से अपनी गलती की क्षमा मांगी। पितरों ने धर्म वर्ण ब्राह्मण से कहा कि पुत्र, तुम वापस घर जाओ, विवाह करके संतान पैदा करो ताकि हमें आत्म संतुष्टि मिल सके। साथ ही वैशाख मास में स्नान दान, अन्न दान, जल दान करो। वैशाख मास की अमावस्या पर पूरे विधि विधान से पिंड दान करो। तब धर्म वर्ण ब्राह्मण ने अपने पितरों को वचन दिया। उसी समय वे सभी पितर अपने लोक में चले गए। तब धर्म वर्ण ब्राह्मण ने संन्यास का विचार त्याग दिया और गृहस्थ जीवन अपनाया। घर आने के बाद उसने विधिवत विवाह किया और पुत्र पैदा किए और वैशाख मास में स्नान जप तप दान करने लगा और वैशाख मास की अमावस्या को पितरों के निमित्त पिंडदान करके उन्हें मुक्ति दिलवाई। इस तरह आज हमने वैशाख मास की स्नान की एक पौराणिक कथा सुनी। आइए अब हम भगवान जगदीश की आरती बोलते हैं। वैशाख मास में कथा कहानियाँ और महात्म्य सुनने के बाद आरती जरूर बोलनी चाहिए। आइए आप भी मेरे साथ भगवान जगदीश की आरती बोलिए। इससे महात्म्य सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का स्वामी, दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी स्वामी, शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी स्वामी, तुम्हें अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे।
दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे, ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ अर्पण है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। ओम जगदीश की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे, ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। इस तरह आज हमने वैशाख मास के महात्म्य का 5वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ ये आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।